गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 4। देखिए क्या है। भरत लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेज, इज अ वाइडली हेल्ड कंपनी. It is considering a major expansion of its production facility and import of latest technology, which is expected to improve its profitability from the present rate of 20% to at least 25% before tax. देखिए यहाँ पर आपके लिए काम की जो बातें हैं वो ये है, प्रेजेंट रेट जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो है, यानी कि कंपनी जो कमाती है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर वो 20% कमा रही थी, इससे बढ़ करके अब कितना हो जाना है, 25% हो जाना है. द फाइनेंस मैनेजर हैज गिवन द फॉलोइंग प्रपोजल्स. फाइनेंस मैनेजर के पास जो है ये 4 प्रपोजल्स हैं, 4 ऑप्शन हैं ABCD करके. यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है आपका इन लाख. पहला ऑप्शन ये है कि शेयर कैपिटल जो है वो 40 लाख का रेज कर ले, 14% प्रीफरेंस शेयर 20 लाख का, और लीज फाइनेंस जो है 22% आपका इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर 40 लाख का. तो टोटल हो गया आपका 100 लाख. 100 लाख का मतलब क्या है, 1 करोड़ से है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे आपको कितना करना है, 1 करोड़ का करना है. और 1 करोड़ पे जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, जो पैसा कंपनी कमा रही है, 1 करोड़ पे कितना कैलकुलेट करेंगे आप, 25%. 1 करोड़ का 25% जितना भी आएगा 25 लाख आएगा. फिर 25 लाख में जहाँ जहाँ से भी आपने पैसा उठाया है उनको क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है. इसके बाद आप टैक्स का पेमेंट करेंगे. एक नई बात है यहाँ पर ये है प्रीफरेंस शेयर्स. प्रीफरेंस शेयर जो है आप उनको क्या देंगे, इंटरेस्ट देते हैं या फिर डिविडेंड देते हैं. हम तो पढ़ते आए हैं बचपन से, क्या देते हैं, डिविडेंड का पेमेंट करते हैं. जितना आपका इंटरेस्ट है ये 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, 25 लाख में आप इसके इंटरेस्ट को माइनस करेंगे. यहाँ भी 20% इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, ये 22% इंटरेस्ट को माइनस करेंगे. इसके बाद जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे. फिर जो आपका बैलेंस बचेगा, वो जो बैलेंस बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, वो शेयर होल्डर्स के लिए होगा, इक्विटी प्लस प्रीफरेंस दोनों के लिए. आपको पता होगा कि इक्विटी और प्रीफरेंस में पहले हम प्रीफरेंस वाले को डिविडेंड देते हैं और उसके बाद जो आपका बैलेंस बच जाएगा, उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट रिमेनिंग रह जाएगी वो होगा इक्विटी वालों के लिए. ठीक है, पहले क्या करना है, पहले किसको माइनस करना है, देन किसको माइनस करना है, ये आपका लेक्चर 1 में है. इसी चैप्टर का लेक्चर 1 प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा. अगर आपने देखा हुआ है तो ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं ये आसानी से, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिए, बेसिक करके उसका थंबनेल होगा लिखा हुआ. ठीक है, इसको बनाते हैं अब हम. चलो देखो, हमको करना क्या है, कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी वाले फाइनली कितना कमाएंगे वो हमें निकालना है. 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D. सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं. रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. जो आपका रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना है, वो 25%. और कैपिटल कितना है, देखो यहाँ पे 100 लिखा था ना, 100 लाख का मतलब है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ पे 25% निकालना है आपको. रुपीज 1 करोड़ एट द रेट 25%. 1 करोड़ का 25% आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 25 लाख. यहाँ पे आप लिख दीजिए 25 लाख. आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से. देखिए पहले वाले ऑप्शन में है आपका शेयर कैपिटल. ठीक है, ये तो इक्विटी वाला हो गया. 14% प्रीफरेंस शेयर. अभी ही डिविडेंड देंगे क्या इसको, अभी डिविडेंड नहीं देना है, टैक्स का पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद प्रीफरेंस वाले को डिविडेंड देंगे. तो इसको आप अभी रहने दीजिए, आगे बढ़िए. 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इसको लिखिए. इसमें अब आपको माइनस करना है. क्या क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एट द रेट 16%. ए में देखिए कितना है, कुछ भी नहीं है. बी में 20 लाख है, 20 लाख का 16%,
कितना आ जाएगा? 3,20,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। बी में था ना 3,20,000। सी में भी है क्या डिबेंचर? चेक कीजिएगा। सी में नहीं है, डी में है 40 लाख। 40 लाख का 16%। सी में नहीं था, यहाँ पे 40 लाख का 16% कितना हो जाएगा? 40 लाख का 16% 6,40,000। यहाँ लिख दीजिएगा 6,40,000। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमको कहाँ कहाँ इंटरेस्ट देना है। देखो डिवेंचर की कहानी खत्म। आगे टर्म लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स 20%। आपने टर्म लोन्स लिया हुआ है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा आपको 20% के रेट से। ए में नहीं है, बी में है 40 लाख। पहले यहां पे आप लिख लो टर्म लोन्स कितना लिए है आपने? एट द रेट 20% के दर से लिया हुआ है आपने, ठीक है। तो टर्म लोन्स जो है वो आपका ए में नहीं है, बी में है 40 लाख। ए में नहीं है, बी में है 40 लाख। 40 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख का इंटरेस्ट यहाँ भी देना होगा। सी में है क्या? सी में देखिए, चेक कीजिए। टर्म लोन सी में भी है 70 लाख का। 70 लाख का 20% कितना हो गया? 7 दूना 14। टर्म लोन्स 70 लाख, 70 लाख का 20%, 14 लाख। आगे बढ़िए। डी में भी है क्या? डी में टर्म लोन नहीं है, तो डी में कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट हमको यहाँ पर नहीं करना है, डैश देके छोड़ देंगे। और देखिए और भी कहीं से आपने पैसा उठाया हुआ है क्या? हाँ, एक और है आपका लीज फाइनेंस। 22% की दर से इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। ए में कितना है? 40 लाख। पहले इसको लिख लेते हैं, लीज फाइनेंस एट द रेट 22%। लिखिएगा यहाँ पर लीज फाइनेंस एट द रेट 22%, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी कितना कितना अमाउंट है ये लीज फाइनेंस जो आपने लिया हुआ है? 40 लाख। 40 लाख का 22%। कैलकुलेट कीजिएगा इसको। 40 लाख का 22% कितना आ गया? 8,80,000। लिखिए ए में ही था ना 8,80,000। बी में भी है क्या लीज फाइनेंस? नहीं है। सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। और भी कुछ माइनस करना है क्या? देख लेते हैं एक बार। प्रेफरेंस तो बाद में करेंगे। डिबेंचर्स वाले का हो गया 2 जगह। ये जो टर्म लोन लिया था हमने ये भी 2 जगह हो गया, बी और सी। लीज फाइनेंस केवल ए में है, ये भी हो गया, ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी हैज नॉट बीन बिलो 24% इन द पास्ट, ठीक। द टैक्स रेट पेएबल बाय द कंपनी इज 26%। अब ना आपको जो रिक्वायरमेंट है ये इसका है, 26% के दर से टैक्स का पेमेंट करना है। अब पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा। इतना कंपनी ने कमाया और ये जो है आपका 25 लाख में 8,80,000 माइनस करेंगे, ये इंटरेस्ट देना है। 25 लाख में 3,20,000 और 8 लाख माइनस करेंगे, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। 25 लाख में यहाँ पर 14 लाख माइनस करेंगे और 25 लाख में यहाँ पर 6,40,000 माइनस करेंगे। इतना काम कीजिए आप। चलिए इतना आपने कर लिया। ये क्या आया? ये जो अमाउंट है ये है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। माइनस करो यहाँ पर टैक्स कितना है दिया हुआ आपका एट द रेट। टैक्स कितना है? टैक्स का जो रेट है वो दिया हुआ है 26%। टैक्स आप पे करेंगे 26%। अब सबका आप 26% निकालिएगा। 16,20,000 का 26%, 4,21,200। 13,80,000 का 26%, 3,58,800। 11 लाख का 26%, 2,86,000। 18,60,000 का 26%, 4,83,600।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इसमें से टैक्स के अमाउंट को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। माइनस करते जाइए। 16,20,000 में 4,21,200 माइनस करेंगे। 11,98,800, 11,98,800। 13,80,000 में माइनस करेंगे 3,58,800, 3,58,800। 1 लाख कितना है ये, 10,21,200, 10,21,200। 11 लाख में 2,86,000, 2,86,000। 8,14,000, 8,14,000 बच गया। 18,60,000 में 4,83,600, 18,60,000 में माइनस करेंगे 4,83,600। 13,76,400, 13,76,400। और भी कुछ माइनस करना है क्या? हाँ, एक तो बच रहा है यहाँ पे, प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है। कितना? 14% के दर से। देखिए पहले यहाँ पर देखिए, टैक्स का पेमेंट आपने कर दिया। अब जो ये प्रॉफिट बचा हुआ है ना, ये है शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। और यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं इसमें पैसा इक्विटी वालों का भी है और प्रीफरेंस वालों का भी है। तो ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप लिख दीजिए यहाँ पर इक्विटी प्लस प्रीफरेंस। ठीक है, अब आपको पता है इक्विटी और प्रीफरेंस में पहले डिविडेंड कौन घर लेकर के जाएगा? प्रीफरेंस वाले। अब इसमें आप माइनस कीजिएगा। क्या माइनस करेंगे? प्रीफरेंस का इंटरेस्ट। प्रीफरेंस को इंटरेस्ट देते हैं कि डिविडेंड देंगे? डिविडेंड देते हैं। तो आप यहां पर माइनस करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है एट द रेट क्या है, देखो जरा, 14% प्रीफरेंस शेयर, 14%। अब 14% देखो, ए में कितना है प्रीफरेंस? 20 लाख। 20 लाख का 14% निकालो, कितना आ जाएगा? 14 दूना 28, 2,80,000, 2,80,000। बी में भी है क्या प्रीफरेंस? हाँ, बी में भी है 20 लाख का। 20 लाख का 14%, ये भी आ जाएगा आपका 2,80,000। सी में नहीं है तो डैश दे देंगे। और डी में है 10 लाख। 10 लाख का 14% आ जाएगा आपका 1,40,000। 1,40,000 यहाँ प्रीफरेंस वाले उठाकर ले जाएंगे डिविडेंड के तौर पे। अब इसको माइनस कीजिए। 11,98,800, 11,98,800, इसमें माइनस करेंगे 2,80,000 को। 9,18,800, 9,18,800। फिर इसी तरह से आपका 10,21,200 माइनस 2,80,000, 7,41,200, 7,41,200। और यहाँ पर प्रीफरेंस कुछ था नहीं, डिविडेंड कुछ देना था नहीं, तो 8,14,000 ये पूरा का पूरा आपका इक्विटी वालों का बच गया। 13,76,400 माइनस कर देंगे 1,40,000, 12,36,400, 12,36,400। ये वाला जो पैसा बचा ये किसके लिए बच गया? इक्विटी वालों के लिए बच गया। यहाँ पर लिख दीजिए अब आप एकदम क्लियर करके, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? अब बस आप रिटर्न निकाल लीजिए, परसेंट में निकाल लीजिए, हो गया। फाइनली आपको यही तो करना था कि इक्विटी वाले कितना पैसा इक्विटी वालों के लिए बच रहा है, इक्विटी को जो मिल रहा है वो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए आप रिटर्न ऑन इक्विटी। बस हो गया इलस्ट्रेशन कंप्लीट। अब थोड़े कुछ बच गया इसमें। देखो 9,18,800 किसकी कमाई है?
इक्विटी वालों की कमाई है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर 9,18,800 कितना लगाया था इक्विटी वाला। देखो जरा क्वेश्चन यहाँ पे, शेयर कैपिटल इक्विटी कितना लगाया 40 लाख। तो आप अब कैलकुलेट करेंगे 9,18,800 बाय 40 लाख गुना 100, क्योंकि परसेंट में जाना है। ये सब वैसा ही करेंगे आप। 7,41,200 ये आपका ऑप्शन बी है। इसमें इक्विटी वालों का पैसा कितना था देखो जरा 20 लाख। तो ये जो है ना आपका 7,41,200 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। फिर अगर सी में आए तो 8,14,000। सी में इक्विटी वालों का पैसा कितना है 30 लाख लगाया तब जाकर 8,14,000 कमाया। तो 8,14,000 बाय बटे 30 लाख और गुना 100 परसेंट में आएगा। जितना आएगा आप यहाँ पर लिखिएगा। चौथा ऑप्शन देखिए जो डी है 12,36,400 इक्विटी वाला कमा तो रहा है, कितना लगाया था भाई 50 लाख लगाया था। तो 12,36,400 में भाग करेंगे 50 लाख से, 100 से गुना कर देंगे। जितना आएगा यहाँ पे लिखो, पहले इतना सा काम कीजिए आप। इतना आपने कर लिया होगा। अब देखिए इक्विटी का जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर लग रहा है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। आपको बी में लग रहा है ना। यह है 22.97%, 37.06%, 27.13%, 24.728%। तो मैक्सिमम कहाँ पर है रिटर्न, बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो कंपनी को चूज करना चाहिए ऑप्शन बी। आप अपने कंक्लूजन में यहाँ पर लिख दीजिएगा, हेंस ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।